हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है प्यार में धोखा। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शीला के कमजोर कदम लड़खड़ा गए थे। शीला ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर पवन से शादी कर ली थी, लेकिन पवन अच्छा इंसान नहीं निकला। अब शीला की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शीला बरामदे में बैठी सब्जी काट रही थी और अपने जीवन के बारे में सोच रही थी और सोच सोच कर अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। जब से शीला शादी करके इस घर में आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जी पाई थी वह। उसे लगातार मायके की याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बड़ी बहन खड़ी थी। अरे शीला, कैसी हो? बस दीदी, ठीक ही हूँ। शीला अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। शीला की बहन 2 दिन उसके यहाँ रहती है और वह सब 2 दिन में ही समझ जाती है। वह शीला का हाथ पकड़कर बोली, शीला, तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से शीला सहम सी गई और बोली, दीदी, सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई के समय में ही राजीव और मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने राजीव के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। राजीव की आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। राजीव शादी के पहले दिन से ही नशे में नाचने लगा। मैंने जब ये सब देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यकीन नहीं हुआ। जिस राजीव को मैं जानती थी वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रहीं। शुरू शुरू में शुरू का प्यार था, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का ही हो गया। अब तो साहस जुटाने के बाद भी राजीव का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती मैं और राजीव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेती, लेकिन उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर से मैं दीवानी हो गई थी। शीला की बड़ी बहन पूछने लगी, सच बताओ शीला, राजीव तेरे साथ मारपीट भी करता है? सबके सामने तेरा अपमान करता है? तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है? क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक राजीव अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया है। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उससे पीछा छुड़ा लो। दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा हैं। इनके सहारे उम्र गुजार लूँगी। शीला की बहन उसे समझाकर अपने घर चली जाती है। शीला फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है। शाम को जब राजीव आया तो शीला ने उसे खाना परोसा, लेकिन राजीव ने खाना नहीं खाया और गुस्सा होकर उसे मारने लगा और बोला, अब मेरा मन भर गया है तुझसे। मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा मैं। अरे तू जब अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियां किसी की नहीं होती। राजीव की बातों से शीला बुरी तरह से आहत हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चों की दुहाई देते हुए राजू को मनाने की कोशिश की, लेकिन राजीव टस से मस नहीं हुआ। तभी राजीव की बेटी आकर अपने पिता को धक्का देकर पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है आप पर। मुझे ऐसे इंसान से नफरत है
और शीला से कहती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, पर अब इस इंसान के साथ यहाँ नहीं रहेंगे। शीला अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़ देती है और किराए के घर में रहने लगती है। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगती है। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने शीला बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको राजीव मिल गया। वह बहुत दिन है हालात में था। शीला को देखकर उसके पास आकर बोला, कैसी हो शीला, आज इतने साल बाद तुम्हें देखा, तुम तो और भी सुंदर हो गई। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए हैं, ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? शीला ने पूछा। राजीव रोते हुए बताने लगा, तुमसे अलग होकर मैंने दूसरी शादी की, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस लड़की ने मुझसे पैसों के लिए शादी की है। जब तक मेरे पास पैसा था तो वह खूब अच्छे से रही, और जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर जिंदा हूँ, नहीं तो भूखा ही सो जाता हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिससे मैं अपना पेट भी भर सकूँ। राजीव शीला से माफ़ी मांगने लगा। शीला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शीला को राजीव पर बहुत तरस आ रहा था। शीला की आंखें भर आईं। वह राजीव को तुरंत घर ले आई और उसे अच्छी तरह से खाना खिलाया और साफ कपड़े भी पहनने के लिए दिए। शीला ने बच्चों से कहा कि अपने पिता को माफ़ कर दें, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।